आज दोपहर 2:30 बजे निगम बोध घाट पर शीला दीक्षित का अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके पार्थिव शरीर को थोड़ी देर में कांग्रेस दफ्तर लेकर जाया जाएगा। अभी निजामुद्दीन ईस्ट में उनके घर पर पार्थिव शरीर को रखा गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शीला दीक्षित के अंतिम दर्शन करने कई सारे लोग, कई सारे नेता पहुंचे हुए हैं। कई सारी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं और 2:30 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके निधन की खबर से सिर्फ राजधानी दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक शोक की लहर है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रही हैं शीला दीक्षित। निधन हो गया, 81 साल की थी। उनके अंतिम संस्कार आज दोपहर 2:30 बजे दिल्ली के निगम बोध घाट पर किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे पुलकित नागर का। शीला दीक्षित के घर के बाहर से वो मौजूद हैं। पुलकित, आपसे जानना चाहेंगे, आज 2:30 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनका पार्थिव शरीर फिलहाल उनके निजामुद्दीन आवास पर रखा गया है। क्या कार्यक्रम इस वक्त हो रहा है? कौन कौन नेता वहां पर पहुंच रहे हैं? देखिए, करीब 11:30 बजे तक पार्थिव शरीर यहीं पे ही रहेगा। अभी थोड़ी देर पहले ही सुशील गुप्ता, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने अभी दर्शन किए हैं। और इसके अलावा कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, दिल्ली के तमाम जो वो नेता हैं जो दिल्ली में किसी भी तरीके से शीला दीक्षित से जुड़े रहे, वो तमाम लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। उनके साथ जो अपनी अच्छी यादें थी वो शेयर यहाँ पर आपस में एक दूसरे से कर रहे हैं। तो करीब 11:30 बजे पार्थिव शरीर को यहाँ से ले जाया जाएगा और फिर कांग्रेस दफ्तर में रखा जाएगा। क्योंकि शीला दीक्षित 15 साल दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं, तो यही वजह है कि दिल्ली कांग्रेस दफ्तर में भी उन्हें थोड़ा समय के लिए रखा जाएगा। तो करीब पहले मेन कांग्रेस दफ्तर में ले जाया जाएगा, उसके बाद में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में ले जाया जाएगा और उसके बाद में निगम बोध घाट ले जाया जाएगा, जहां 2:30 बजे का वक्त रखा गया है उनके अंतिम संस्कार के लिए। जी पुलकित, 2:30 बजे बताया जा रहा है अंतिम दर्शन किए जाएंगे और उनका जो सफर रहा है राजनीति की अगर बात की जाए तो हर कोई आज उसी शोक की लहर मना रहा है। 2 दिन का राजकीय शोक भी मनाया जा रहा है। अगर राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो कांग्रेस दफ्तर कितने बजे तक पहुंचेगा शीला दीक्षित का पार्थिव शरीर? देखिए, करीब 12 बजे के आसपास कांग्रेस दफ्तर उन्हें ले जाया जाएगा। 11:15 और 11:30 के बीच में यहाँ से उनके जो घर है निजामुद्दीन में, वहां से ले जाकर सीधा कांग्रेस दफ्तर ले जाएंगे, जहां अनुमान लगाया जा रहा है कि 12 बजे तक उन्हें वो पहुंचेंगी और वहां करीब 1:30 बजे तक उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। अंतिम दर्शन के लिए कांग्रेस के जितने भी पार्टी के बड़े नेता है वो वहां उनके दर्शन करेंगे। उसके बाद में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर ले जाया जाएगा, जहां मुश्किल से आधा घंटा उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। वहां दिल्ली से जुड़े हुए जितने भी नेता थे जिन्होंने उनके साथ काम किया था 15 साल की सरकार के दौरान, उनसे जुड़े रहे थे, वो अंतिम दर्शन करेंगे। उसके बाद में उन्हें निगम बोध घाट ले जाया जाएगा। 2:30 बजे का वक्त वहां पर रखा गया है। जो भी फिर यहाँ के तमाम नेता हैं, वो कांग्रेस के, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, तमाम जो नेता है वो वहां पर पहुंचेंगे और अंतिम संस्कार वहां पर उनका किया जाएगा। इस बीच में जितने भी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, एक बात जो तमाम लोग दिल्ली के जानते हैं शीला दीक्षित के बारे में, वो ये कि वो हमेशा कर्मठ नेता की तरह, कर्मठ कार्यकर्ता की तरह कांग्रेस से जुड़ी रही थी और दिल्ली के लिए अगर आज भी विकास की बात, विकास की जो तस्वीर सामने आती है वो शीला दीक्षित से जुड़ी रहती है। उनके 15 साल के कार्यकाल में बहुत लोग उनसे जुड़े और यही वजह है कि जितने भी लोग यहाँ आ रहे हैं उनके साथ अपनी अच्छी यादों को शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से वो पहली बार उनसे मिले थे, कैसे उन्होंने हमेशा उन्हें अच्छे काम के लिए जागरूक किया। ये तमाम अच्छी चीजें उनके साथ जुड़ी रही है। यही वजह है कि तमाम लोग यहाँ आकर उनके बारे में कुछ अच्छी चीजें बताते हुए नजर आए। 2:30 बजे का वक्त है उन्हें और जिस तरह से वो एक शख्सियत थी उन्हें याद करना लाजमी भी है। पुलकित, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। पर इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं निजामुद्दीन स्थित आवास पर अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। दुख हुआ मुझे इस बात को सुन के। शीला जी मेरे से बहुत प्यार करती थी, मैं भी उनसे जब भी मिलती थी तो बहुत खुशी से, प्यार से मुझे हक करती थी और उन्होंने जो दिल्ली के लिए किया, जो देश के लिए किया, वो पूरा देश याद रखेगा। दिल्ली के विकास के लिए जी कितनी बड़ी क्षति है ये राजनीतिक कांग्रेस के लिए, कितनी बड़ी क्षति है ये? बहुत बड़ी। शीला जी एक बड़ी लीडर थी कांग्रेस की और उन्होंने उनका जो योगदान रहा कांग्रेस पार्टी को भी और पूरे देश की राजनीति के लिए और खास तौर से दिल्ली के लिए वो देश याद रखेगा। मेरा थोड़ा सा उनसे अलग इंटरेक्शन हुआ। मैं राजनीति में आने के पहले भी उनको मिला था
एक बार तो मैं उनके साथ प्रचार भी किया था जब मैं राजनीति में नहीं था, और एक दिन मुझे उनके सामने चुनाव ही लड़ना पड़ा, बट उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं बोला। कोई ऐसे इस राजनीति में जहां नफरत की भारी बयार चल रही है, उसमें भी शीला जी ने कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया, न व्यक्तिगत हमारे लिए, न हमारे पार्टी लीडर्स के लिए। तो उनका एक बड़प्पन तो दिखा, वो मुझे इमोशनल कर रहा है। It's a sad, it's a great loss, it's a great loss, it's a great loss। काफी कम किया लास्ट में, तो लोकसभा चुनाव में भी काफी कैंपेन की, खुद भी चुनाव लड़ी। परसों तक परसों में उनके साथ था, आधा घंटा। वेरी एक्टिव, वेरी रियली वेरी वेरी सैड। यस, till her last breath she fought। It was unexpected, really shocking। कि किसी के जीवन को अगर हम इतना मूल्यवान समझते हैं तो उसको अनुकरण करने की कोशिश करें। ऐसा जीवन उनके लिए व्यर्थ रह जाए जिन्होंने मूल्यों के लिए ही जीवन जिया है सदा ही, बहुत लंबी शुरुआत से बहुत लंबे समय। और आज भी वो दोपहर को रोज दिल्ली का भ्रमण करने जाती थी। किसी को नहीं मालूम, अपनी बहन के साथ सालों से, जब से काम छोड़ा था हमने कि दिल्ली की हालत क्या है, उस पर कई बार व्यथित भी होती थी, मगर दिल्ली से बहुत प्रेम था, भारत से बहुत प्रेम था।